बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं ईद की। अभी कल ही की बात लगती है कि हम तैयारियां कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक की और अब हम ईद की तैयारी कर रहे हैं। वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, बहुत जल्दी। साल महीनों की तरह जा रहे हैं, महीने हफ्ते की तरह से, और हफ्ता ऐसे गुजर जाता है ऐसा लगता है कल ही जुम्मा था और फिर से जुम्मे का दिन आ चुका है, हफ्ते दिनों की तरह। तो ये वक्त में जो बरकत कम हो गई है, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और हमें अभी भी वक्त है, सुधर जाना चाहिए। अभी भी टाइम है, ताक रातें चल रही हैं, इसमें दुआएं मांगे। मैं भी मांगती हूँ, आप लोग भी अल्लाह ताला से अपने आमाल जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए दुआएं मांगे, इस्तग़फ़ार करें जितना हो सकता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने किया ही क्या है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कौन कौन से गुनाह कर दिए और हम कुछ पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें इन रातों में। ये अल्लाह ताला का बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि हम इससे अगर अभी भी अपने लिए इन रातों से भी कोई कुछ ना मांग सका तो फिर कब मांगेंगे। तो फिर मैं भी मांगती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, हमें माफ़ कर देंगे अल्लाह। तो अभी जो है वो मैं एक प्लास्टिक शीट लेकर आई हूँ, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बिछा कर देख ली हैं। इस ड्रेसिंग टेबल पर क्या है कि गैलरी का जो दरवाज़ा खुलता है ना, वो अक्सर हम लोग खोल देते हैं दोपहर में, तो फिर वहाँ से मिट्टी आती है और इसे हर वक्त मुझे साफ़ करना होता है। इस पर मिट्टी हर वक्त ऐसा लगता है कि मैंने इसे क्लीन किया ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बिछा कर देखी हैं, वो जो एक डिज़ाइन वाला आता है ना, उसमें फिर कट लगे हुए हैं, कट वर्क की तरह, तो फिर उसमें से अंदर मिट्टी चली जाती है। जब भी इसे साफ़ करना होता है तो फिर उसे हटा देना होता है। रनर भी मैंने इस पर बिछा कर देख लिया, लेकिन आखिर में मैंने अभी इसका हल जो है ना वो ये वाला निकाला है। ये जो डाइनिंग टेबल के लिए मैं लेकर आई थी वही वाली प्लास्टिक है, सॉफ्ट सी होती है, तो वो मैंने इस पर बिछा ली है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर इसे क्लीन करूँगी ना तो फिर इसे उठाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अंदर इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर बिछा दिया है और ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हों ना तो इनको हम हटा के और फिर इसे क्लीन कर लेते हैं, तो काफ़ी दिन तक इसे बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता है। मैं 2-3 दिन में इनको हटा के फिर इनको खाली करके फिर झाड़ती हूँ। वैसे रोज़ाना इसको उठा के और बस इसे साफ़ कर लिया तो ये ईज़ी रहता है। तो अभी मैंने इसे क्लीन कर लिया है और इस पर ये वाला बिछा लिया और ये सबको अच्छा लग रहा है। एक तो साफ़ करने में ईज़ी है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं लेकर आई थी रुमान के लिए, इतनी प्यारी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये अगर आप लोगों को कहीं नज़र आ जाए ये वाला डिओड्रेंट तो आप ज़रूर लें, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फिर मैंने यहाँ पर ब्रश और ये बहुत कम कर देती हूँ मैं जब भी यहाँ से चीज़ें साफ़ करती हूँ ना, तो हर चीज़ हटा देती हूँ लेकिन फिर ये जगह भर जाती है। मनी प्लांट फिर से मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये साफ़ हो चुका है। तो हम कर रहे थे वक्त की बरकत की बात। हमारी नानी कहती थी, मेरी अम्मी अभी बताती हैं कि हमारी अम्मा ना वो जो एक घड़ी होती है ना, पहले होती थी एक घड़ी जो टिक 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 जिसमें से आवाज़ आती थी, ये साइड टेबल पर भी मैंने बिछा दिया है। तो वो उसमें से एक टिक टिक की आवाज़ आती थी ना, तो हमारी नानी कहती थी कि इसे हटा दो। वो ना अपने सर के पास उसे नहीं रखने देती थी कि वो मतलब उसकी जो आवाज़ है ना, वो कहती थी कि मुझे डर लगता है क्योंकि ये जो आवाज़ है, ये जो घड़ी है, ये मेरी उम्र को कम कर रही है और इससे मुझे डर लगता है क्योंकि जब उम्र कम हो रही होती है, वक्त गुजर रहा होता है, तो हमारी हर इंसान को इस दुनिया से जाना है तो मौत करीब आ रही होती है। तो जो समझदार लोग हैं ना, इससे भी सबक हासिल करते हैं और हम नासमझ लोग जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के सामने से गुजर जाती हैं और हम लोग सबक हासिल नहीं करते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आलिमा हूँ या मैं तो गुनाह करती नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी पूरा दिन माफ़ी मांगती रहती हूँ अल्लाह ताला से। और अब जो हमें ये रातें मिल रही हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने लिए माफ़ी मांगें, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगें जितना मांग सकते हैं इन रातों में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। और हमें और मुझे दुआ के लिए कहा था किसी ने, अब मैं नाम भूल गई हूँ, उनके लिए दुआ कीजिए। उन्होंने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कहा था कि मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। तो वैसे भी हम उनको अपने जहन में रख के उनके लिए दुआ कर सकते हैं।
कि उन्होंने ख़ास तौर पर बच्चों के लिए क्यों कहा था, तो ये मुझे नहीं पता कि उनका मसला क्या है, लेकिन उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है। और बस यहाँ पर मैंने सुबह से जो मेरी रूटीन थी वो आप लोगों ने देखी। कुरान शरीफ पढ़ा, थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, थोड़ी नहीं बहुत सारी की। उसके बाद फिर कीमा निकाल कर मैंने रख दिया है। अभी से वॉश कर लूँगी तो शाम तक इसका पानी जो है ना वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। करेले खाने को दिल कर रहा था, सहरी में करेला और करेले कीमा, तो फिर करेले साफ़ करके और उनको मैं फ्राई करके रख दूँगी। फिर जब भी पकाना हो ना तो फिर इतना झंझट नहीं लगता है कि करेले काटो, साफ़ करो, उनके बीज-वीज निकालो, इतना टाइम लग जाता है। तो फिर अगर मैं इसे साफ़ करके रख दूँगी तो फिर पकाना आसान हो जाएगा, किसी भी वक़्त मैं इनको पका लूँगी। कपड़े धुले थे तो वो कपड़े अभी मैंने कहा थोड़े-थोड़े से करके प्रेस करती रहूँगी तो फिर अलमारियाँ भी सेट हो जाएँगी ईद तक। वरना तो अभी अलमारियों की हालत इतनी ख़राब है कि मैं कहती हूँ कि रुमान की तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो लोग अभी बच्चे तो जा रहे हैं ना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वो फिर निकाल लेते हैं, ज़ाहिर है उनको सहरी के बाद सोना नहीं होता है, फिर तैयारी करनी होती है, तो वो जल्दी-जल्दी में कपड़े-वपड़े लेके और फिर निकालते हैं, फिर एक चीज़ उधर, एक चीज़ उधर। तो वो अलमारियाँ जो है ना वो भी मुझे सेट करनी है। तो मैंने कहा थोड़े-थोड़े करके प्रेस करती रहूँगी और रखती रहूँगी, तो फिर एक ही दफ़ा में एक दिन पूरा जो है ना वो झंझट नहीं लगेगा। आहिस्ता-आहिस्ता ये सेट हो जाएगा। तो थोड़े से कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। फिर किचन का एक चक्कर लगा के फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी, आधा घंटा या 1 घंटा, क्योंकि सुबह ज़्यादा देर तक नहीं सोती हूँ तो फिर मुझे सोना होता है। इसे रिफ़िल कर लिया है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर आप बॉटल नहीं फेंकते ना तो दोबारा ये वाला थोड़ा-सा कम कीमत में आता है। चिकन मैंने रख दी थी उस तरफ, ये करेले हैं इसको नमक लगा के दोबारा से मैंने रख दिया है। चिकन में सिरका और नमक डाल के इसे स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैं बना रही हूँ आज नगेट्स, और कीमा जो है ना उसे रख दिया था तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आधा किलो तकरीबन ये कीमा है। एक इसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है मैश करके। एक प्याज है उसे कद्दूकस करके उसका पानी निचोड़ लिया था। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है और नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने इसमें नमक और सिरका पहले डाल के इसे छोड़ दिया था ताकि इसमें से जो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसका वो पानी-वानी अच्छे तरीके से निकल जाता है। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। ब्रेड के साथ भी बनाती हूँ, ब्रेड भिगो के उसको निचोड़ के वो भी डालती हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है, बस इसे मिक्स कर लिया है ताकि इसकी मैं जब इसे शेप दूँ तो ये आसानी से बन जाए। और जी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह के व्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी रूटीन पसंद आती है या मेरी कुकिंग पसंद आती है, किस तरह की वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसे और लोगों के पास भेजता है। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, एक तो रमज़ान चल रहा है, लोगों के पास शायद टाइम नहीं है, इस वजह से भी तो बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती है। तो आप लोग अगर लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में कुछ है, तो वो दूसरे और लोगों के पास इस वीडियो को भेजता है। तो लाइक प्लीज़ कर दिया करें और कमेंट भी कर दें कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। ये करेले मैंने साफ़ कर लिए थे नमक लगा के, धो के, उसके बाद इसे फ्राई कर लिया है। पकाऊंगी मैं बाद में इसको। अब इसका जो मुश्किल वाला काम है वो हो चुका है। नगेट्स का ये जो काम है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है। पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक डाल के ये जो मिक्स बना हुआ है ना आटे जैसा जो आप लोगों को लग रहा है, वो उसमें डिप किया, उसके बाद दोबारा अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में। बस इस तरह से ये सारे मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, हाफ़ कुक करके भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ी देर के लिए अभी फ्रिज में रख दूँगी, जब बनाना होगा, इफ्तारी का टाइम करीब होगा तब मैं इनको फ्राई करूँगी। इससे पहले फिर असर की नमाज़ पढ़ ली और ये जो कपड़े थोड़े से प्रेस किए हुए रखे थे इनको मैं वहाँ पर लगा दूँगी। आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि पकोड़े जो हैं वो भी रखे हुए हैं। एक मरतबा फ्राई करके पकोड़े निकाल के और उसके बाद दोबारा से जब फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं, तो वो मेरे पास रखे हुए हैं। नगेट्स हैं, फ्रूट चाट है। बच्चों ने कहा है कि हमने बहुत दिनों से नूडल्स नहीं खाए हैं, आज दिल कर रहा है, हम रात को बनाकर वो खाएंगे अगर भूख लगेगी जिस वक्त। तो देखते हैं उनके लिए क्या बनता है, वो खुद ही बना लेंगे जो उनका दिल चाहेगा। अभी फ़िलहाल मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है ईद की तैयारी कर रहे हैं या मेरी तरह अभी तक खामोश है? मैंने सिंपल से अपने लिए और सबके लिए
मर्दों के तो वैसे ही सिंपल सूट होते हैं, मेरा और रुमान का भी सिंपल सा है क्योंकि हम कहीं जाते नहीं हैं ईद पर। और सब हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ कराची में वो सब चले जाते हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए। तो मेरा प्रोग्राम नहीं है जाने का, तो फिर कहीं आना जाना नहीं है, तो फिर हमने इतने हैवी कपड़े बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी गर्मी होगी। तो बस ये नगेट्स पर कलर जल्दी आ जाता है क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है ना वो जल्दी वो फ्राई हो जाते हैं। तो पहले थोड़ी सी मीडियम आंच, उसके बाद लो कर दें, उसके बाद फिर से थोड़ा तेज़ कर दें तो ये अंदर तक पक जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन, और आज दोबारा कहती हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।